नमस्कार दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं न कहीं किसानों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। किसानों के वकील का कहना है कि यह किसानों की बड़ी जीत है और यह मोदी सरकार की बड़ी हार है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है, वो केंद्र सरकार की बड़ी हार है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाया है, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ डट कर खड़े हैं तो इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है उस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लगातार 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं। ये सभी किसान मांग कर रहे हैं कि इन सभी तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। अब इसी तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को फटकार भी लगाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर बड़ा फैसला सुना दिया है। जी आपको बता दें, तीनों कृषि कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक के कानून लागू नहीं होंगे, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा तब तक यह कानून पूरे देश में लागू नहीं होंगे। वर्तमान में इन तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि पहले जो कृषि कानून लागू थे संभवतः वही चलेंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से वार्ता के लिए एक कमेटी भी बनाई है। आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किसानों की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसानों की बड़ी जीत है और केंद्र की मोदी सरकार की यह बड़ी हार है। ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। इन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें हरसिमरन मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, और अनिल धनवत इस कमेटी में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर किसानों के बीच जाकर चर्चा के लिए इन 4 लोगों की समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानून, किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर क्या क्या सुनवाई की गई है। जी आपको बता दें, हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि कोर्ट जब आदेश दे तो उसमें लिख दे कि एमएसपी जारी रहेगी और किसानों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए रहने दिया जाए। इस पर कोर्ट का कहना है कि वे आग्रह करे तो विचार किया जाएगा, मगर किसानों को प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और न्याय तंत्र में फर्क है और आपके सहयोग, यानी आपको इसमें सहयोग करना ही होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ऐसा सुनने में आया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र परेड को बाधित किया जाएगा। ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलनकारी समाधान चाहते हैं या समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। वहीं किसान संगठन के एक वकील का कहना है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है। वो इसलिए रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है क्योंकि जब फिर इस पर सुनवाई हो तो किसान संगठन के वकील इस बात से मुकर न पाए। वहीं कानून के अमल को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है कि हम कानून की वैधता और आंदोलन के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या संपत्ति नष्ट होने को लेकर काफी चिंतित भी हैं। हालांकि वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे को साक्षात भगवान बताया। जी आपको बता दें, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले वकील एमएल शर्मा ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीफ जस्टिस एसए बोबडे को साक्षात भगवान बताया है। कहीं न कहीं एमएल शर्मा इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाकर
दिखाकर भगवान जैसा ही काम किया है। हालांकि आपको बता दें, एमएल शर्मा लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एमएल शर्मा ने भी इस किसान के कानून को किसानों के खिलाफ बताया था। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। बोला है कि हम किसानों की जमीन नहीं जाने देंगे। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का कहना है कि हम अपने अंतरिम आदेश में यह कहते हैं कि किसानों की जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसानों की जमीन नहीं जाने देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उसे बनाने से हमें नहीं रोक सकती है। हम जमीनी स्थिति समझना चाहते हैं कि आखिर में आंदोलन में चल क्या रहा है, किसानों में यानी किसानों में इस कानून को लेकर कैसी दुविधा है, उसको हम समझना चाहते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कमेटी अच्छा विचार है, हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि आपको बता दें, किसान संगठन समिति के विरोध में थे, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना था कि वो इसके लिए अंतरिम आदेश देगा। सुनवाई के दौरान किसानों का पक्ष रहा कि जिसमें वकील शर्मा ने बताया कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित किए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और वो समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते हैं, यानी कि जो कोर्ट समिति का गठन कर रही है उससे किसान बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं जा सकते। अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। वहीं किसानों के वकील एमएल शर्मा का कहना है कि मैंने किसानों से बातचीत की है, किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। किसान संगठन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बहस के लिए आगे नहीं आए। इस पर सीजेआई बोबडे का कहना है कि हमें समिति बनाने का अधिकार है, जो लोग वास्तव में हल चाहते हैं वो कमेटी के पास जा सकते हैं। उनका कहना है कि समिति हम अपने लिए बना रहे हैं, कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस कमेटी के समक्ष कोई भी जा सकता है, किसान या वो वकील के माध्यम से भी इनके सामने जा सकता है। वहीं सीजेआई एस.ए. बोबडे का कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में पक्षकार नहीं है, ऐसे में कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता है। वहीं कोर्ट का आगे कहना था कि हम समस्या को सबसे अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तियों में से एक का इस्तेमाल कर हमें कानून को पहले निलंबित करना होगा। हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए हम इस कमेटी का गठन कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस कानून के अमल पर अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम जो टीम का गठन कर रहे हैं यह समिति न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति यह बताएगी कि तीनों कृषि कानून में किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। सीजेआई का कहना है कि हम यह चाहते हैं कि कोई जानकार व्यक्ति किसानों से मिले और पॉइंट के हिसाब से बहस करे कि इस कानून में दिक्कत कहाँ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस कानून पर फिलहाल के लिए यानी इसके अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन यह अमल अनिश्चित काल तक के लिए नहीं है। हालांकि आपको बता दें, कल के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। कल के सुनवाई में क्या हुआ था, जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के साथ उसकी बातचीत के तरीके से वह बहुत निराश हैं। इस विवाद का समाधान खोजने के लिए वो एक समिति का गठन करना चाहते हैं, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर आदेश भी दिया है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हुए यहाँ तक संकेत दिया था कि यदि सरकार इन कानूनों को अमल में लाने तक स्थगित नहीं करती है तो वह उन पर रोक लगा सकती है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया था कि वह किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकता है, जिसमें देश की सभी किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। न्यायालय ने इस गतिरोध का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार को और समय देने से इनकार करते हुए कहा था कि पहले ही उसे काफी वक्त दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से बोला कि हम पहले ही आपको काफी समय दे चुके हैं, कृपया संयम के बारे में हमें भाषण मत दीजिए। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन के संबंध में वह हिस्सों में आदेश पारित करेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश पारित कर दिया और इन तीनों कृषि कानून पर यानी इसके अमल पर रोक लगा दी। हालांकि यह रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं है, लेकिन फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी गई है।